गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जीएसटी प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, अब आप इनकम टैक्स रिटर्न का नया फॉर्मेट देखेंगे तो उसके अंदर आपको एक एडिशनल टेबल जो है वो रिक्वायर्ड करी गई है, जिसमें आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट से रिलेटेड डेटा भी अब आईटीआर में डालना होगा। जुड़े रहिएगा इस वीडियो के एंड तक ताकि आपको भी ये पूरी कहानी जो है वो अच्छे से समझ में आ जाए। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं आईटीआर का जो न्यू कॉमन फॉर्म है उसके अंदर टेबल अदर इंफॉर्मेशन में एक एडिशनल रिक्वायरमेंट है। वो क्या है? वो है अमाउंट ऑफ क्रेडिट आउटस्टैंडिंग इन द अकाउंट्स इन रिस्पेक्ट ऑफ, यानी कि वो अमाउंट ऑफ क्रेडिट जो आपके अकाउंट्स में आउटस्टैंडिंग है एट द एंड ऑफ ईयर, वो आपको यहां पर डालना है। इसमें अगर आप देखेंगे तो इसमें यूनियन एक्साइज ड्यूटी, सर्विस टैक्स, वैट ऑब्लिक सेल्स टैक्स, अगर आपके पास एक्साइज ड्यूटी का कोई क्रेडिट एज ऑन 31 मार्च आउटस्टैंडिंग है आपके बुक्स में, वो फिगर आपको डालनी है। सर्विस टैक्स का कोई अमाउंट ऑफ क्रेडिट पेंडिंग है वो आपको डालना है। वैट या फिर सेल्स टैक्स का कोई अमाउंट ऑफ क्रेडिट आउटस्टैंडिंग है तो वो डालना है। इसके बाद जो हमारा सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स यानी कि सीजीएसटी का कोई क्रेडिट है जो आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स में अभी भी आउटस्टैंडिंग चला आ रहा है, वो आपको डालना है। एसजीएसटी का अमाउंट आपको यहां पर फीड करना है। इंटीग्रेटेड टैक्स यानी कि आईजीएसटी का अमाउंट जो है वो आपको डालना है। यूनियन टेरिटरी गुड्स एंड सर्विस टैक्स यूटीजीएसटी का भी क्रेडिट आपको यहां पर फीड करना है। एनी अदर टैक्स एंड टोटल अमाउंट ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट आउटस्टैंडिंग डालना है। इसका इंपैक्ट और ये कैसे होगा अभी हम लोग समझेंगे। ये सारी चीजें हम लोग अपनी टैक्स मैगजीन के अंदर भी इंक्लूड करने वाले हैं आने वाले एडिशंस में। अगर आप लोगों ने अभी तक टैक्स मैगजीन का सब्सक्रिप्शन नहीं कराया है तो दिए गए नंबर्स पे कॉल करके व्हाट्सएप करके आप टैक्स मैगजीन का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, जिसके अंदर आपको इनकम टैक्स रिटर्न के अंदर किए गए ये फॉर्म सारे टेबल वाइज जो हैं जो इंपॉर्टेंट है वो आपको बताए जाएंगे कमिंग एडिशंस में, ताकि आपका सब्सक्रिप्शन जो है वो जस्टिफाई हो सके। अब यहां पर जो आपका इनपुट टैक्स क्रेडिट यहां फीड करना है उसका कैसे आप वर्किंग करें, आपको यहां पर ध्यान रखना होगा कि यहां एक वर्ड यूज किया गया है। वर्ड क्या यूज है? अमाउंट ऑफ क्रेडिट आउटस्टैंडिंग इन द अकाउंट्स, यानी कि आपका जो इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर है जो आपके जीएसटी पोर्टल पे मेंटेन्ड होता है वो आपका अकाउंट्स नहीं है। आप जो अपना बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करते हैं चाहे टैली में या किसी भी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में, तो उसके अंदर जो आपका क्रेडिट लेजर का बैलेंस रिफ्लेक्ट होगा एट द एंड ऑफ ईयर, वो फिगर आपको यहां पर फीड करना मैंडेटरी है। चाहे वो आपका आईजीएसटी का हो, वो सीजीएसटी का हो, वो एसजीएसटी का अमाउंट हो या फिर वो सेस का अमाउंट हो, किसी भी हेड का अमाउंट जो है आपको डालना है। अब सवाल यहां पर पहला उठता है कि पोर्टल पे जो आपका इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर का बैलेंस है, लेट सपोज अभी हम लोग बात करते हैं आईजीएसटी। आईजीएसटी का जो बैलेंस है वो आ रहा है 1000 रुपए और अकाउंट्स में जो आपका इनपुट टैक्स क्रेडिट आ रहा है यानी कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर जो आईजीएसटी का क्रेडिट आ रहा है वो आ रहा है लेट सपोज 800 रुपए का। तो आप जो इनकम टैक्स रिटर्न में फिगर डालेंगे वो डालेंगे 800 रुपीज। तो ये जो 200 रुपए का डिफरेंस है इसका आपको एक रिकंसिलिएशन बना करके रखना होगा कि पोर्टल पे 200 रुपए एक्स्ट्रा इनपुट टैक्स क्रेडिट जो है वो क्यों रिफ्लेक्ट हो रहा है और आपके अकाउंट्स में 800 रुपए का इनपुट टैक्स क्रेडिट जो है वो क्यों रिफ्लेक्ट हो रहा है। तो यहां पर इस चीज की रिकंसिलिएशन के लिए आपको जरूरी होगा रिकंसिलिएशन टूल, जिसके लिए आप बुक्स ऑफ अकाउंट्स और जीएसटीआर 2A का डेटा जो है वो रिकंसाइल कर पाएंगे। अगर आप वो रिकंसिलिएशन नहीं करेंगे तो आपके पोर्टल पे अवेलेबल इनपुट टैक्स क्रेडिट अकाउंट्स के अंदर दिया गया इनपुट टैक्स क्रेडिट के साथ
कभी मैच नहीं करेगा। इसके कई कारण हो सकते हैं कि अकाउंट्स में आ रहा है 1000 रुपए और आपके अकाउंट्स में आ रहा है 800 रुपए और आपके पोर्टल पे आ रहा है 1000 रुपए का इनपुट टैक्स क्रेडिट। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट रीजन जो ये हो सकता है कि अकाउंट्स के अंदर आपने कोई एडजस्टमेंट एंट्री यानी कि इनपुट टैक्स क्रेडिट से रिलेटेड एडजस्टमेंट एंट्री जो है वो कर ली है, लेकिन आपने पोर्टल पे वो चीज अभी नहीं रिफ्लेक्ट कराई है, तो वो डिफरेंस आपका आता ही रहेगा। इसीलिए रिकंसिलिएशन करना अकाउंट्स का और जीएसटी पोर्टल के डेटा का वो बेहद जरूरी है। 2A रिकंसिलिएशन एंड 2B रिकंसिलिएशन टूल अगर आप लेना चाहते हैं तो उसके लिए भी आपको सेम नंबर पे कॉल करके व्हाट्सएप करके इंफॉर्मेशन जो है वो मिल जाएगी, क्योंकि ये टूल नवंबर महीने में सबसे ज्यादा जरूरी है। 30 नवंबर से पहले आपको अपना पूरा का पूरा डेटा जो है वो रिकंसाइल करना है, ताकि आप अपनी 21-22 से रिलेटेड डेटा जो है वो रिकंसाइल कर पाए। तो टूल्स लेकर के आप ऑटो रिकंसिलिएशन जो है वो अपने अकाउंट्स में इनेबल करवा सकते हैं। इसके बाद अकाउंट्स के अंदर एक और डेटा, इस बार की आईटीआर जो न्यू फॉर्मेट दिया गया है उसमें जो है वो रिक्वायर्ड है, और वो ऐसे लोगों के लिए रिक्वायर्ड है जो नॉर्मली बुक्स ऑफ अकाउंट्स नहीं बनाते हैं। उसका आपको मैं बता दूं सिर्फ समरी क्या है, डिटेल में हम लोग अगली वीडियो में भी डिस्कस करेंगे। यहां आपको डालना है, अगर आप बिजनेस करते हैं तो अमाउंट ऑफ टोटल सन्डरी डेटर्स, अमाउंट ऑफ टोटल सन्डरी क्रेडिटर्स, अमाउंट ऑफ टोटल स्टॉक इन ट्रेड एंड अमाउंट ऑफ कैश बैलेंस एज ऑन द लास्ट डेट ऑफ असेसमेंट ईयर। अभी तक हम लोग डेटर्स, क्रेडिटर्स, कैश और स्टॉक का बैलेंस डालते थे, लेकिन अब यहां पर लास्ट डेट ऑफ असेसमेंट ईयर, यानी कि मान लेते हैं आप फाइनेंशियल ईयर 21-22 की आईटीआर भरते हैं तो असेसमेंट ईयर होगा 22-23। अब या तो यहां पर मिस प्रिंटिंग है या एरर इन प्रिंटिंग है, क्योंकि लास्ट डेट ऑफ असेसमेंट ईयर जो है वो यहां पर किसी भी तरीके से रेलिवेंट जो है वो नहीं लगता है। ये यहां पर फाइनेंशियल ईयर या प्रीवियस ईयर जो है वो होना चाहिए। अगर असेसमेंट ईयर होगा तो ये बड़ी तकलीफ वाली बात हो जाएगी, लॉजिकल नहीं है, प्रैक्टिकल नहीं है कि आप 31 दिसंबर या 31 जुलाई 2022 को बैठ के ये बता पाए कि मेरा 31 मार्च 2023 का डेटर्स, क्रेडिटर्स, स्टॉक या कैश जो है वो क्या बनने वाला है। तो यहां पर ये चीज जो है आपको समझनी है कि डेटर्स, क्रेडिटर्स जो है वो एज अ पर्सन नो अकाउंट्स केस में भी आपको मेंटेन करके देना है, जो अभी तक भी हम लोग देते हैं। लेकिन यहां पर ये लास्ट डेट ऑफ असेसमेंट ईयर का क्या मतलब है, इसमें अभी क्लैरिफिकेशन, और जब ये चीजें फाइनल फॉर्म में आएंगी तब भी पता चलेगा। चलिए इस वीडियो को यही एंड करते हैं। आशा करते हैं आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा कि अब इनपुट टैक्स क्रेडिट का डेटा जो इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्मेट में देना है उसके लिए आपको क्या तैयारी करनी है। अगर आपने हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम ट्यून इन किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नीचे दिया गया रेड कलर का सब्सक्राइब बटन प्रेस कर लीजिए, साथ में जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर लीजिएगा, वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप तक रेगुलरली पहुंचती रहें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।